1978 बैंगलोर, एक 25 साल की लड़की। डिग्री मॉल्टिंग एंड ब्रीविंग, ग्लासगो यूनिवर्सिटी से। एक्सपीरियंस ऑस्ट्रेलिया में ब्रीवरीज में काम किया। आइडिया इंडिया में बायोटेक्नोलॉजी कंपनी, और कैपिटल सिर्फ 10,000 रुपये। वो पहले बैंक के पास जाती है और मैनेजर उसकी फाइल को देखता है, और वो महिला जो अकेली थी बायोटेक्नोलॉजी में, जो कि इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करती थी उस समय, कोई कोलैटरल भी नहीं था, और वो फाइल रिजेक्ट हो जाती है। दूसरे बैंक में जाती है, सेम स्टोरी, वहां पर भी रिजेक्शन का सामना उनको करना पड़ता है। फिर तीसरा बैंक, तीसरे बैंक के मैनेजर ने एक और रीजन ऐड किया, इंडिया में बायोटेक्नोलॉजी कभी काम नहीं करेगी और ये वेस्टर्न कंसेप्ट है, तो ये फाइल आपकी रिजेक्ट हो जाती है। एक और रिजेक्शन भी था, साइंटिस्ट को हायर करना था और काफी लोगों ने मना किया। क्यों मना किया? एक महिला के नीचे काम नहीं करेंगे। और आज 2024 में बायोकॉन, उस महिला की कंपनी, एशिया की सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है। बायो फार्मास्यूटिकल कंपनी, 120 से ज़्यादा देशों में मेडिसिन्स, रेवेन्यू 10,000 करोड़ से ऊपर। और वो महिला जिनको उन सारे बैंकों ने इनकार कर दिया था लोन देने से, आज फाउंडर है बायोकॉन के, और उनका नाम है किरण मजूमदार शॉ। इंडिया की रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन, वही महिला जिसे हर बैंक ने रिजेक्ट किया था। लेकिन यहां एक असली ट्विस्ट है। किरण जी ने बाद में कहा कि बैंक्स ने मुझे रिजेक्ट करके एक्चुअली में मेरी मदद की थी, क्योंकि डेट फ्री रहने के लिए मुझे एक ऐसा मॉडल बिजनेस का बनाना पड़ा जो हाईली प्रॉफिटेबल हो, क्विकली हो, और उस कॉन्स्टेंट ने बायोकॉन को वो बना दिया जो आज है। रिजेक्शन उनकी सबसे बड़ी ब्लेसिंग बन गई, और वो लेसन हम सबके लिए है। आज जीत फ्रेमवर्क है। अब एक ऑनेस्ट सवाल, क्या कभी किसी ने आपको रिजेक्ट किया है? जॉब एप्लीकेशन रिजेक्ट, बिजनेस आइडिया डिसमिस, लोन डिनाइड, अपॉर्चुनिटी आप रेडी नहीं हो, और उस मोमेंट में क्या फील हुआ? मैं काबिल नहीं हूं, सिस्टम अनफेयर है, शायद सही है। क्या आप जानते हैं किरण जी को भी यही फील हुआ होगा 3 बार, लेकिन उन्होंने रिजेक्शन को अलग तरीके से रीड किया, और वो रीडिंग सब कुछ बदल देती है। 2011 हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, प्रोफेसर रवि धर की एक इंटरेस्टिंग स्टडी। उन्होंने 2 ग्रुप को एक प्रॉब्लम दी। ग्रुप ए को अनलिमिटेड रिसोर्सेस और ग्रुप बी को सिवियर कॉन्स्ट्रेंट्स, यानी कि लिमिटेड बजट, लिमिटेड टाइम, लिमिटेड मटेरियल्स। जानते हैं कि कौन ज्यादा इनोवेटिव सॉल्यूशंस लेकर आया? ग्रुप बी, जिनके पास कम था, उनके सॉल्यूशंस 20% ज्यादा इनोवेटिव थे और 35% ज्यादा प्रैक्टिकल। अब बात करते हैं कांस्टेंट क्रिएटिविटी थ्योरी की। साइकोलॉजी रिसर्च क्या कहती है कि जब रिसोर्सेस ज्यादा होते हैं ना, अबंडेंट में होते हैं, तो ब्रेन कन्वेंशनल रास्ते फॉलो करता है, और जब कांस्टेंट्स होते हैं यानी कि लिमिटेड होते हैं, तो आपका ब्रेन फोकस्ड होता है और वो फोर्स होता है नए रास्ते ढूंढने के लिए। कांस्टेंट्स का मतलब लिटरली ब्रेन को ज्यादा क्रिएटिव मोड में शिफ्ट कर जाती है। किरण जी का एग्जाम्पल एग्जैक्टली यही था। अगर बैंक्स ने लोन दिया होता, किरण जी ने बड़ी लेबोरेटरी बनाई होती, ज्यादा स्टाफ हायर किया होता, कन्वेंशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी की तरह शुरू किया होता, लेकिन बैंक्स ने मना कर दिया। तो किरण जी ने क्या किया?
अपने घर के गैराज से शुरू किया। एक फर्मेंटर, एक असिस्टेंट और 3 प्रोडक्ट सिर्फ। हर पैनी, हर पैसे को केयरफुली खर्च किया। उस लिमिटेशन ने उन्हें सिखाया कि हर पैसे को जस्टिफाई करो, हर डिसीजन प्रॉफिटेबल होना चाहिए। सर्वाइवल तुम्हारी एफिशिएंसी से आएगी, कर्जे से नहीं। अच्छा, बात करते हैं मैकेंजी रिसर्च की। वो ये कहती है कि जो कंपनीज अपने शुरुआती दिनों में कैश कांस्टेंट होती है, वो लॉन्ग टर्म में डेट फंडिंग कंपटीटर से 40% बेटर कैपिटल एफिशिएंसी दिखाती है। यानी कि कांस्टेंट अर्ली ऑन, डिसिप्लिन लेटर। रिजेक्शन का दूसरा गिफ्ट पता है क्या है? क्लैरिटी। बैंक्स ने किरण जी को रिजेक्ट क्यों किया? क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी इंडिया में काम नहीं करेगी। यह रिजेक्शन था उनका। यह रिजेक्शन एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन थी। मार्केट को बायोटेक्नोलॉजी की समझ नहीं थी, एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी उस समय, और ट्रस्ट बिल्ड करना होगा, ये उनके दिमाग में था। और किरण जी ने ये इंफॉर्मेशन यूज़ की और उन्होंने डिसाइड किया कि पहले एक ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जिसकी क्वालिटी इतनी अनडिनायबल हो कि मार्केट को एक्सेप्ट करना ही पड़े। तो उन्होंने पहला प्रोडक्ट बनाया, पपेन एंजाइम। इंटरनेशनल मार्केट्स में क्वालिटी इतनी अच्छी कि यूरोपियन बायर्स ने ऑर्डर देने शुरू कर दिए, पैसे आने लगे, क्रेडिबिलिटी भी आई, बैंकों ने लोन भी दिए। रिजेक्शन ने मुझे बताया कि मार्केट को पहले कन्विंस करो, फिर बैंक ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ये किरण जी ने कहा। तो अब बात करते हैं जीत फ्रेमवर्क की। रिजेक्शन को अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी कैसे बनाएं? 4 स्टेप जो किरण जी की स्टोरी से निकले हैं। किरण जी की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग है, लेकिन इंस्पायरिंग स्टोरीज से ज़्यादा ज़रूरी है एक फॉर्मूला जो आप यूज़ कर सकते हैं। जीत फ्रेमवर्क, 4 स्टेप्स। किरण जी के उस गैराज से हजारों करोड़ तक की जर्नी तक। जीत का पहला शब्द है जे, जानो। रिजेक्शन में छुपी इंफॉर्मेशन पढ़ो। हर नो, हर रिजेक्शन एक डेटा पॉइंट है। बैंक्स ने किरण जी को रिजेक्ट किया और ज़्यादातर लोग यहीं रुक जाते, ये कह के कि सिस्टम अनफेयर है, मेरे साथ ऐसा क्यों। लेकिन किरण जी ने अलग सवाल पूछा, बैंक्स ने एग्जैक्टली किस रीजन की वजह से मुझे रिजेक्ट किया और वो रीजन मुझे क्या बता रहा। कोलैटरल नहीं है तो कोलैटरल फ्री ग्रोथ मॉडल बनाना पड़ेगा। इंडिया में मार्केट नहीं है तो इंटरनेशनल मार्केट से शुरुआत करनी पड़ेगी। बायोटेक्नोलॉजी रिस्की है तो पहले लो रिस्क प्रूवन प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। हर रिजेक्शन में एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन छुपी होती है और जो लोग उसे पढ़ते हैं ना, वही जीतते हैं। ये ग्रोथ माइंडसेट रिसर्च क्या कहती है? कैरोल ड्वेक, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। जो लोग रिजेक्शन को फीडबैक की तरह ट्रीट करते हैं ना, वो लोग फेलियर की तरह ट्रीट करने वालों से लॉन्ग टर्म में 3 गुना ज्यादा सक्सेसफुल आउटकम्स अचीव कर लेते हैं। रिजेक्शन की लैंग्वेज बदलनी पड़ेगी आपको। ये रॉन्ग थॉट से क्या कहना पड़ेगा? ये डेटा है। अब एक्शन क्या लेना है? अपनी लास्ट रिजेक्शन को याद करो, उसमें एग्जैक्ट रीजन क्या था, वो रीजन आपको क्या इंप्रूव करने के लिए कह रहा था। आज वो चीज लिखो। अगला अक्षर है ई, एलिमिनेट करो। जो नहीं मिला उसके बिना ही रास्ता ढूंढो और कॉन्स्टेंट को एडवांटेज बनाओ। बैंक लोन नहीं मिला, किरण जी ने डिसाइड किया ठीक है बिना लोन के स्टार्ट करते, और उस कॉन्स्टेंट ने एक अनएक्सपेक्टेड एडवांटेज दिया उनको। हर रुपये सोच समझ कर खर्च करना है। कोई वेस्टेज नहीं होनी चाहिए, कोई फैंसी ऑफिस नहीं चाहिए, कोई अननेसेसरी हायरिंग नहीं करनी है। और वो एफिशिएंसी बायोकॉन का डीएनए बन गई। आज जब बायोकॉन इतनी बड़ी कंपनी है, वो कल्चर अभी भी है, यानी कि कैपिटल एफिशिएंसी,
फ्रूगैलिटी, जीरो वेस्ट। आपकी कांस्टेंट क्या है? पैसे नहीं है, कैपिटल नहीं है, तो बूटस्ट्रैप स्टार्ट करो, कम से शुरुआत करो। नेटवर्क नहीं है तो ऑनलाइन से स्टार्ट कर लो। टीम नहीं है तो एक स्किल को परफेक्ट कर लो। एक्सपीरियंस नहीं है तो छोटे क्लाइंट से शुरुआत कर लो। स्टैनफोर्ड स्टडी ऑन बूटस्ट्रैप्ड वर्सेस वीसी फंडेड स्टार्टअप्स, वो ये कहती है कि जो कंपनीज लिमिटेशन में शुरू हुई थी, कांस्टेंट से शुरू हुई थी, उनमें से 60% प्रॉफिटेबल हो गई थी तीसरे साल में, और वीसी फंडेड में सिर्फ 30%। कांस्टेंट फोर्सेस प्रॉफिटेबिलिटी। तो अब करना क्या है? अपने सबसे बड़े कांस्टेंट को लिखो जो आपको लगता है कि आपको रोक रही है, और आप पूछो कि अगर ये कांस्टेंट हमेशा रहेगा तो मैं फिर भी कैसे आगे बढ़ पाऊंगा। वो आंसर, वो सवाल का जवाब आपकी एक्चुअल स्ट्रेटेजी है। जीत फ्रेमवर्क का अगला अक्षर है ई। एग्जीक्यूट करो, जो है अभी उससे। परफेक्ट कंडीशंस का वेट मत करो। किरण जी के पास 1978 में था 10,000 रुपए, एक गैरेज और एक असिस्टेंट, कोई लैब नहीं, कोई टीम नहीं, कोई लोन भी नहीं, और उन्होंने वेट नहीं किया। उसी दिन उसी गैराज में बायोकॉन की शुरुआत हुई। और ज्यादातर लोग पता क्या कहते हैं? जब पैसे आएंगे, जब फंडिंग आएगी, जब टीम होगी, जब सही टाइम आएगा। किरण जी ने ये नहीं कहा। उन्होंने कहा जो है उससे शुरुआत करो। मोमेंटम खुद रिसोर्सेस अट्रैक्ट करने लगेगा, और एग्जैक्टली हुआ भी यही। गैराज से यूरोपियन बायर्स से क्रेडिबिलिटी से बैंक के लोन्स, और बैंक के लोन से रियल लेबोरेटरी। लेकिन शुरुआत गैरेज से ही हुई थी, परफेक्ट कंडीशन से नहीं। इफेक्चुएशन थ्योरी क्या कहती है? सरस्वती यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया, वो ये कहती है कि सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स, स्पेशली दोज हु स्टार्टेड विद कांस्टेंट्स, यूज इफेक्चुएशन लॉजिक। मतलब, इसका मतलब यह है कि मेरे पास क्या है और इससे मैं क्या कर सकता हूं, ना कि मुझे क्या चाहिए। वो बर्ड इन हैंड प्रिंसिपल है। आज आपके पास जो कुछ भी है ना, स्किल्स हो, नॉलेज हो, कॉन्टैक्ट्स हो, टाइम हो, रिसोर्सेज हो, टीम हो, एनर्जी हो, उनकी एक लिस्ट बनाओ और आप पूछो अपने आप से कि इससे, जी हाँ, सिर्फ इसी से, अभी इसी वक्त मैं कौन सा पहला स्टेप ले सकता हूं। तो जीत फ्रेमवर्क का अगला अक्षर और आखिरी अक्षर है टी। ट्रैक करो, हर स्मॉल विन को सेलिब्रेट करो, और इसी से मोमेंटम बनता है। किरण जी ने 1978 में गैरेज से स्टार्ट किया। पहला माइलस्टोन, पहला एक्सपोर्ट ऑर्डर यूरोप से। छोटा था, लेकिन उन्होंने इसे ट्रीट किया जैसे बहुत बड़ा था। क्यों? क्योंकि वो प्रूफ था, जो मैं कर रही हूं वो काम करता है। और उस प्रूफ ने नेक्स्ट स्टेप का कॉन्फिडेंस दिया उनको, और नेक्स्ट स्टेप ने नेक्स्ट माइलस्टोन दिया। नेक्स्ट माइलस्टोन ने बैंक लोन दिया। मोमेंटम स्मॉल विन से बनता है। स्मॉल विंस अटेंशन डिजर्व करती है। अब बात करते हैं प्रोग्रेस प्रिंसिपल की। टेरेसा एम्बली, हार्वर्ड, रिसर्च शो करती है कि जो लोग अपनी डेली स्मॉल विंस को ट्रैक करते हैं वो 28% मोर मोटिवेटेड होते हैं और 23% मोर प्रोडक्टिव होते हैं। क्योंकि स्मॉल विंस आपके ब्रेन में डोपामिन रिलीज करती है, जो नेक्स्ट एक्शन के लिए फ्यूल की तरह काम करती है। अब आपके लिए स्मॉल विंस क्या है? पहला पेइंग क्लाइंट, सेलिब्रेट करो। पहला पॉजिटिव फीडबैक, नोट करो। पहला मंथ का प्रॉफिटेबल, मार्क करो। और
पहला रेफरल क्लाइंट नॉलेज करो, क्योंकि जो ट्रैक होता है ना वो ग्रो होता है। एक विन जर्नल स्टार्ट करो आज से। हर रोज रात को एक छोटी सी विन लिखो, आज क्या जीता। बड़ी जरूरी नहीं है, कोई भी प्रोग्रेस, और 30 दिन के बाद देखना मोमेंटम कहां से कहां पहुंच गया। किरण जी के लिए रिजेक्शन बैंक का नो था, आपके लिए जॉब रिजेक्शन जे। क्या रीजन था? शायद पोर्टफोलियो वीक था, स्किल गैप था। ई, उस गैप के बिना क्या फ्रीलांस कर सकता हूं, प्रोजेक्ट कर सकता हूं। अगला ई, आज एक छोटा सा प्रोजेक्ट शुरू करो, रिज्यूम वेट नहीं कर सकता। और आखिरी टी, हर एप्लीकेशन, हर रेस्पॉन्स ट्रैक करो और पैटर्न देखो। अब बात करते हैं बिजनेस की। बिजनेस आइडिया रिजेक्शन, पहला अक्षर है जे। इन्वेस्टर ने क्यों मना किया? मार्केट साइज या बिजनेस मॉडल? ई, फंडिंग के बिना स्मॉलेस्ट वर्जन क्या हो सकता है? अगला ई, वो स्मॉलेस्ट वर्जन आज लॉन्च करो। आखिरी शब्द टी, पहले 10 पेइंग कस्टमर्स सेलिब्रेट करो। प्रूफ है ना कि आपका काम चल गया, आपका आइडिया चल गया। अब बात करते हैं पर्सनल रिजेक्शन की। जे, क्या मुझे एक्चुअली इंप्रूव करना है या ये रॉन्ग फिट था? ई, उस अप्रूवल के बिना क्या मैं कर सकता हूं? अगला ई, अगला स्टेप खुद के लिए, उनके लिए नहीं। टी, अपनी ग्रोथ को ट्रैक करो, खुद को कंपेयर करो अपने से ही, पास से। जीत का मतलब ना जीत है, और किरण जी ने प्रूव किया कि जीत रिजेक्शन के बाद आती है, उससे पहले कभी नहीं। एक इंटरेस्टिंग पोस्ट स्क्रिप्ट है किरण जी की स्टोरी में। 2010 में जब बायोकॉन पब्लिकली लिस्टेड हुई थी, तब किरण जी इंडिया की रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन बनी। तब एक जर्नलिस्ट ने ढूंढने की कोशिश की वो बैंक मैनेजर जिसने 1978 में उनको रिजेक्ट किया था। पता नहीं चला, लेकिन किरण जी से पूछा गया कि अगर वो आज मिले तो आप क्या कहना चाहेंगी उन्हें? किरण जी ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू सो मच। क्योंकि अगर उन्होंने लोन दिया होता तो शायद बायोकॉन आज वहां नहीं होती जहां वो आज है। ये ग्रैटिट्यूड जेन्युइन थी, फोर्स नहीं। और किरण जी एक्चुअली में मानती हैं कि उस रिजेक्शन ने उन्हें वो बनाया जो वो आज है। आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा रिजेक्शन जिसे आप अभी कर्ज कर रहे हो, कोई नो है जो आपको अनफेयर लग रहा है, शायद वो आपकी सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, जो भी डिस्गाइज में है। तो आज रात को लिखना, जे, जानो रिजेक्शन में इंफॉर्मेशन को पढ़ो। ई, एलिमिनेट, कांस्टेंट को एडवांटेज बनाओ। ई, एग्जीक्यूट, जो है उससे अभी। और टी, ट्रैक, हर स्मॉल विन को सेलिब्रेट करो। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपकी जिंदगी में कोई भी ऐसी रिजेक्शन है जो बाद में ब्लेसिंग साबित हुई, या अभी कोई रिजेक्शन है जिसे आप जीत में कन्वर्ट करना चाहते हैं। जीत लिखकर शेयर कीजिए।